नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। पिछले अध्याय सिंधु सरस्वती सभ्यता के विभिन्न आयामों का हम लोग पिछले कुछ वीडियोस में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम दूसरे अध्याय वैदिक काल का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक, जिसको हम उसका आधार विषय मान सकते हैं, वैदिक साहित्य, उस पर चर्चा करेंगे। ये आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु सरस्वती सभ्यता के साथ हम लोग करते हैं और उसके बाद वैदिक साहित्य नामक अध्याय आता है और ये दोनों ही समान रूप से परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पिछले वीडियोस को देख करके अध्ययन नहीं किया है, वो उसको अच्छे से देख लें। और आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वैदिक काल, जिसको हम विभिन्न पक्षों में बांट करके अध्ययन करेंगे। जो आज पहला वीडियो हम इस संदर्भ में देख रहे हैं, वो वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य से क्या अभिप्राय है? वैदिक साहित्य के आधार पर जिस सभ्यता की हम चर्चा करते हैं या जिस काल की हम बात करते हैं, उसे वैदिक साहित्य या वैदिक युग के रूप में जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक युग से अभिप्राय वैदिक साहित्य में वर्णित सभ्यता है। वैदिक साहित्य प्रमुख रूप से हम 4 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। अब हम एक एक भाग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। सबसे पहले हम वेद की बात करेंगे। वेद क्या है? वेद की यदि परिभाषा हम जानना चाहें तो वेद शब्द विद धातु से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ ज्ञान या जानना है। यानी वेद का अभिप्राय ज्ञान या जानने से माना जाता है। लेकिन यदि इसको इतिहास की दृष्टि से देखें तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि यह शब्द ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्यिक विधा की एक शाखा के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह शाश्वत एवं पवित्र ज्ञान देववाणी है, जिसे विभिन्न ऋषियों ने सुनकर आत्मसात किया है। इस अर्थ में वेद को श्रुति भी कहा जाता है। यानी ऐतिहासिक दृष्टि से इसको एक साहित्य की एक ऐसी विधा के रूप में जाना जाता है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि यह देववाणी है, ये शाश्वत है, पवित्र है और ये ज्ञान देववाणी है। यानी इसका रचना जो है वो देवों के द्वारा की गई है और देववाणी को जो विभिन्न ऋषि हैं उन्होंने सुना और सुन करके आत्मसात किया और फिर वेदों के रूप में उसको लिखा। इस अर्थ में वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब है वह ज्ञान जो सुन करके प्राप्त किया गया है, क्योंकि देववाणी को ऋषियों ने सुन करके आत्मसात किया है, इस अर्थ में इसको श्रुति भी कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है उसमें समस्त वेद से संबंधित बात आ गई है। अब वेद कितने हैं? वेद आप सभी परिचित होंगे। 4 प्रकार के वेद बताए गए हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 प्रमुख वेद हैं। ऋग्वेद के बारे में चर्चा करें तो ऋग्वेद क्या है? आप देखिएगा, ऋग्वेद सबसे महत्वपूर्ण वेद है और सबसे प्राचीन वेद है। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह सर्वाधिक प्राचीन रचना देवताओं की स्तुति के रूप में रचित है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन प्रामाणिक धर्म ग्रंथ और आर्यों के द्वारा रचित सर्वाधिक प्राचीन रचना जो देवताओं की स्तुति के रूप में रचित है। अब ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है हमें? इसकी भाषा पद्यात्मक है,
यानी भाषा को पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। सूक्त की बात करें तो 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त इसमें जोड़ दें तो करीब 1028 सूक्त इसमें मिलते हैं। ऋचाएं 10,580 ऋचाएं ऋग्वेद में प्राप्त होती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि ऋग्वेद की भाषा कैसी है, आपको पता होना चाहिए पद्यात्मक है या कितने मंडलों में विभाजित है, तो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं, तो 1017 सूक्त हैं और 11 बालखिल्य सूक्त हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, तो टोटल 1028 सूक्त इसमें मिलते हैं और 10,580 ऋचाएं ऋग्वेद में प्राप्त होती है। ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है और गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के समय प्राकृतिक शक्तियों का देवताओं के रूप में मानवीकरण किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, चाहे आप प्रकृति की जो भी है, आप चाहे सूरज मान लें, चाहे वायु मान लें, चाहे धरती मान लें, अग्नि मान लें, ये सभी जो भी प्राकृतिक की शक्तियां हैं, इन सभी को देवताओं के रूप में मानवीय, इनको एक मानव रूप देने का एक मानवीय रूप में इनको दिया गया है और उसके आधार पर इन्हें देवताओं के रूप में पूजा प्रारंभ की गई। जैसे इंद्र को देवता का रूप देने के लिए मानवीकृत एक कल्पना की कि इंद्र ऐसा होता होगा, अग्नि ऐसे होगी, पृथ्वी ऐसा होगा। इस तरह से अलग अलग जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनको देवताओं के रूप में मानवीकरण किया गया। विभिन्न ऋषियों द्वारा विभिन्न समयों पर इसको रचित किया गया, यानी ऋग्वेद ऐसा नहीं है कि एक ही बार में इसको लिख दिया गया, किसी एक ही व्यक्ति ने लिख दिया गया। इसका रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा अलग अलग विभिन्न समयों पर की गई है। अब इसकी रचना में जो प्रमुख योगदान जिन ऋषियों का रहा है उनमें कुछ प्रमुख नाम आते हैं: कृत्स्मत, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र, वामदेव और वशिष्ठ। इन ऋषियों के नाम ऋग्वेद के रचनाकारों के रूप में प्रमुख रूप से आते हैं। दूसरा वेद, जिसे हम सामवेद के नाम से जानते हैं, सामवेद की यह विशेषता है कि यह भारत की प्रथम संगीतात्मक पुस्तक है, यानी वह पुस्तक जो संगीत को बढ़ावा दे रही है, संगीत की बात कर रही है, वह सामवेद है। ऋग्वेद में जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों को ही गाने योग्य बनाने और सुर संगति में ढालने के उद्देश्य से सामवेद की रचना की गई है। यानी इसमें कोई नवीन मंत्र नहीं है, ऋग्वेद के ही मंत्रों को सुर संगति में ढालने और गाने योग्य बनाने के लिए इसकी रचना की गई है। केवल 75 मंत्र जो हैं वो उसके अतिरिक्त हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें कुल 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं और ऋग्वेद की 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुम शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। यानी ऋग्वेद को 3 शाखाओं में विभाजित किया गया है। इसके बाद अगला वैदिक साहित्य वेद का नाम आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? मंत्रों का संकलन अनुष्ठानिक यज्ञ के समय सहस्वर पाठ करने एवं नियमों का पालन करने के उद्देश्य से किया गया है। यानी इसमें जो मंत्र संकलित किए गए हैं वो जब यज्ञ किया जाता है, जब अनुष्ठान किया जाता है, उस समय मंत्रों को कैसे गाते हुए पाठ किया जाए उनका, और कौन से नियमों का पालन करें, मतलब किस प्रकार से यज्ञ किया जाना चाहिए, इस दृष्टि से यजुर्वेद की रचना की गई है। धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण भाषा पदात्मक एवं गद्यात्मक है। इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का विवरण किया गया है और इसकी भाषा पदात्मक और गद्यात्मक, यानी दोनों ही प्रकार की भाषा इसमें मिलती है। ऋग्वेद में कुल 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं। 1990 मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद के प्रमुख रूप से 2 भाग किए गए हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं: शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अंतिम वेद जो कि चौथा वेद है उसका नाम है अथर्ववेद। अथर्ववेद में
सभ्यता के आरंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी जो सभ्यता का प्रारंभिक इतिहास है उसकी जानकारी की दृष्टि से अथर्ववेद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें विषय की दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा उपरोक्त तीनों वेदों से अलग है। इसमें प्रागैतिहासिक युग की मूलभूत मान्यताओं, प्रकृतियों, परंपराओं एवं अंधविश्वासों का चित्रण मिलता है। यानी इसमें प्रागैतिहासिक युग की जो मूलभूत मान्यताएं चली आ रही हैं उनका उल्लेख मिलेगा, प्रकृतियों किस प्रकार का उनका नेचर है उसका मिलेगा, परंपराओं का उल्लेख मिलेगा और अंधविश्वासों का चित्रण मिलेगा। यानी ये समाज के विभिन्न पक्षों को दिखाने वाला एक आईना के रूप में अथर्ववेद को मान सकते हैं। इसके 20 कांड और 731 सूक्त मिलते हैं और इसकी भी 2 शाखाएं हैं। वे 2 शाखाएं शौनक और पिप्पलाद, 2 शाखाओं में इसको विभाजित किया गया है, शौनक और पिप्पलाद। अब वैदिक साहित्य का दूसरा भाग, पहला था वेद, अब दूसरा है ब्राह्मण। वेद में हम चारों वेदों के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, ये ब्राह्मण जाति वाला ब्राह्मण नहीं है, इसको ग्रंथ हैं, ग्रंथों के नाम ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जिनमें क्या मिलता है, धार्मिक कर्मकांडों, याज्ञिक रीतियों, उपासना पद्धतियों तथा संहिता की संख्या से संबंधित मंत्र मिलते हैं। यानी इसमें धार्मिक कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है कि जब धर्म की बात की जाती है तो किस प्रकार के कर्मकांड पूजा वगैरह में किए जाने चाहिए। याज्ञिक रीतियाँ, यानी यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ के समय किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, क्या किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। उपासना पद्धतियों, यानी जब हम किसी की उपासना कर रहे हैं तो उसकी क्या पद्धति होनी चाहिए। और संहिता की व्याख्या से संबंधित मंत्र इसमें मिलते हैं। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञ के विधि विधान, औचित्य एवं महत्व से अवगत कराया गया है। यानी जो यज्ञ है उसका क्या विधि विधान होता है, किस प्रकार की परंपराएं होती हैं, क्या उसका औचित्य होता है और क्या महत्व है, इस सब बातों को बताने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई है। इसमें यज्ञों के उपयोगिता एवं क्रमबद्ध विकास का भी वर्णन मिलता है। यज्ञों के उपयोगिता एवं क्रमबद्ध विकास का वर्णन मिलता है। और गद्य शैली, इसकी शैली गद्य है। आरण्यक, तीसरा जो वैदिक साहित्य है वो है आरण्यक। इसमें जंगल के शांतिप्रद आश्रम में रहने वाले ऋषियों के लिए इसको रचित किया गया है। यानी आरण्यक का मतलब अरण्य से लिया गया है। इसको जंगलों में जो आश्रम में, शांतिप्रद आश्रम में जो ऋषि रह रहे हैं उनके लिए रचित किया गया है। और इसका पठन पाठन जो है ये इतने पवित्र है कि इनका पठन पाठन केवल आरण्यक या जंगलों में ही करना संभव है, इसलिए इसका नाम ही आरण्यक दे दिया गया है। इसके प्रमुख जो विषय हैं वह है रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ एवं पुरोहिती दर्शन। इसके प्रमुख विषय आते हैं जो आरण्यकों में वर्णित मिलते हैं। तो आरण्यक जो जंगलों के शांतिप्रद वातावरण में ऋषियों के लिए किया गया है और जंगलों के में ही इनका अध्यापन किया जा सकता है, ये इतने पवित्र होते हैं। अंतिम जो वैदिक साहित्य से संबंधित पक्ष है वह है उपनिषद। उपनिषद का अभिप्राय यह है, गुरु के समीप रह करके ज्ञान अर्जन करना। प्राचीन काल में जो गुरुकुल होते थे वहीं पर शिष्य साथ में रहा करते थे और गुरु से ज्ञान की प्राप्ति किया करते थे। और तो उपनिषद, गुरु के समीप रहकर ज्ञान अर्जन करना। उपनिषदों के जो विषय हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। शाश्वत आत्मा, यानी आत्मा की बात करते हैं। सर्वशक्तिमान ब्रह्मा, यानी ब्रह्मा या ईश्वर की बात की जाते हैं। आत्मा और परमात्मा के मध्य क्या संबंध होता है तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत इसमें वर्णित किए गए हैं। उपनिषद में वैदिक कर्मकांड, यज्ञ आधारित हिंसा की आलोचना, सम्यक विश्वास एवं सम्यक ज्ञान पर बल दिया गया है। इसमें वैदिक कर्मकांड और यज्ञों में जो हिंसा की जा रही है उसकी आलोचना की जाती है और उसके अलावा विशेष रूप से इसमें सम्यक विश्वास और सम्यक ज्ञान पर बल देने की बात है। कुल 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 12 प्रमुख हैं जिनके नाम इस प्रकार से हैं: ऐत्रेय, कौशितकी, छांदोग्य, केन, तैत्तिरीय, कठ,
श्वेतासर, वृद्धारण्यक, मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। इस प्रकार से कुल 108 उपनिषदों में से ये 12 उपनिषद प्रमुख रूप से माने गए हैं। तो ये वैदिक साहित्य में प्रमुख रूप से हम देखते हैं 4 पक्षों का हमने अध्ययन किया है आज। इसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी हमने अध्ययन किया है, इसमें किसी भी प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य रूप से पूछा जाता है परीक्षा में भी, और आगे सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण आज हमने अध्ययन किया है वैदिक साहित्य का, तो इसको विशेष रूप से आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़ा लें। धन्यवाद।